नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राक ऐतिहासिक के बारे में, और प्राक ऐतिहासिक जो था उसके बारे में हमने मतलब डिटेल से देख लिया था। सब कुछ जो भी थी उनकी विशेषताएँ, ठीक, उनके बारे में डिटेल से देखा। उसके बाद हमने जो है आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। उनके बारे में क्या क्या विशेषताएँ थी, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं जो ऐतिहासिक काल था, ऐतिहासिक काल के बारे में हम विस्तार पूर्वक आज देखते हैं। ठीक, अब उसमें जो ऐतिहासिक काल था उसमें सबसे पहले जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल जो है ये 1500 BC से 1000 BC के अंतर्गत जो है चला था। ठीक, अब हम देखते हैं जो है, तो इसमें यह माना गया है कि जो भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था ऋग्वैदिक काल में, जो है आर्य लोग आए थे। सबसे पहले आर्य लोग आए थे। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक, और जो है साथ साथ में आप लोग जो है नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक चल रहा है, तो जरूर नोट करें। और क्रम वाइज चल रहा है, तो इसलिए आप लोग जरूर नोट करते रहें साथ साथ में। और उसके हम देखते हैं भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। आर्यों का आगमन हुआ था जो है 1500 ईसा पूर्व में। और जो ये कहाँ से हुआ था, तो बहुत वैज्ञानिकों का मत है कि ये मध्य एशिया से प्रारंभ हुआ था। ये जो है मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। और इसमें जो है कई विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, तो वो मत देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो चीज़ें पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है विक्टर निज जो है, इनका मतभेद था। ये जो है ये विद्वान थे, इनका मत था कि जो है आर्य लोग 2500 ईसा पूर्व में पहले आए थे। कब आए थे? 2500 ईसा पूर्व पहले आए थे। ठीक, उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक आए, तो इन्होंने कहा कि जो है आर्य लोग 6000 ईसा पूर्व पहले आए थे। ठीक है, तो ये जो है कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है बताया जा रहा है। तो उसके बाद एक मैक्स मूलर आए। मैक्स मूलर भी जो है अपना मत दिए थे। इन्होंने भी यही कहा था कि जो है आर्य लोग 1500 BC पूर्व आए थे। ठीक, अब हम देखते हैं जो है इनकी विशेषताओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछ लिया जाता है कि जो है जो कुछ विद्वानों के बारे में पूछ लिया जाता, जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं क्या थी इनके बारे में देखते हैं, तो साथ साथ में आप लोग जरूर नोट करते रहें। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखते हैं इनकी जो है विशेषताएं क्या थी। विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक संगठन। क्या देखते हैं? राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन क्या क्या था इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इकाई जो था, तो ये जो है इसमें कौन कौन आते हैं, तो जो है कुल या ग्रह और ग्राम, विश्व और जन, इतने लोग आते थे। अब जो है कुल ग्रह थे, ये इनके जो प्रमुख थे, जो कुल या ग्रह का मतलब होता है जो ग्रामीण जो थे, मतलब जो ये पितृसत्तात्मक, पहली बात तो ये पितृसत्तात्मक था। कुलपति, जिसको कुलपति या गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? कुलपति या गृहपति कहते थे, कुल या ग्रह को। और यहाँ पर जो है जो राजनीतिक संगठन था, ठीक, उसमें जो है इकाई और प्रमुख, जो इकाई प्रमुख था, जो कुल था, और इसमें जो मुखिया था, जो मतलब परिवार का मुखिया था, उसको जो है कुलपति या गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? कुलपति या गृहपति कहते थे। और ये पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था। उसके बाद जो कई जो है परिवार मिलकर के एक ग्राम बनता था, और जो ग्राम बनता था उसको जो है ग्रामीणी कहते थे। जो उस ग्राम का जो है मालिक जो था, जैसे प्रधान होता है, तो उसमें जो है उसका जो मुखिया था, पूरे जो है गाँव का मुखिया, उसको जो है ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। और कई सारे गांव जब कई सारे गांव मिलते थे, तो एक विश्व जो है बनता था। विश्व का मतलब होता है जब कई गांव आप जो है मिल जाते थे, तो वहां पर जो है विश्व बनता था। और विश्व को जो है वहां का जो है मालिक होता था, तो उसको विश्वपति के नाम से जाना जाता था।
क्या कहते थे, विस्पति के नाम से जाना जाता था। अब जब कई जो है विष मिल करके, जब कई विष मिलते थे तो जो है जन बनता था, मतलब कई जो है बहुत सारे जन जब बनता था तो उसमें जो है एक राजा होता था, राजा का चुनाव किया जाता था। राजा का चुनाव जो है जब होता था तो वहाँ का जो है, वहाँ उसको राजा को गोपा या राजन भी कहते थे। क्या कहते थे, राजा या गोपा उसको कहते थे। जो पूरे जो है ये कई विष मिलके एक जन बनता था, और जब जन का जो है एक मुखिया होता था जिसको चुनाव के मतलब जनता द्वारा चुनाव किया जाता था, वहाँ का एक मतलब कोई राजा चुना जाता था। ठीक, राजा चुना जाता था, उसको जो है राजन या राजा या गोपा के नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो है राजा या जनस्थ गोपा, राजा या जनस्थ गोपा भी के नाम से आ जाता है। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन ये चीज़ें जो जरूर पूछी जाती हैं, जैसे राजा को क्या और कहा जा सकता है, तो जनस्थ को गोपा के नाम से जाना जाता था। ठीक, और इसमें जो है हम देखते हैं राजा का जो है कैसा अधिकार था, कैसा अधिकार था। तो राजा प्रारंभ में जो है इसका जो चुनाव करती थी तो प्रजा करती थी, राजा का चुनाव प्रजा करती थी। ठीक है, राजा जो चुना जाता था तो उसका चुनाव प्रजा करती थी, लेकिन ये राजा तो हो जाता था, चुनाव करती थी बाद में ये, और ये उसके बाद हम देखते हैं जो है पहले तो ये प्रजा ही चुनती थी, उसके बाद जो है ये वंशानुगत हो गया। ठीक, एक ही राजा उसी के वंश का चुना जाता था। समझ रहे हैं, साथ साथ में आप लोग नोट अवश्य करें, और अगर हमारा वीडियो अगर अच्छी आपको लग रही हो तो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो ये जो है मतलब यहाँ पर जो राजा होता था तो इनका जो राजा बन जाता था उसका वंशानुगत हो गया, धीरे धीरे उसके ही वंश के राजा चुने जाने लगे। लेकिन यहाँ पर राजा तो बन जाता था लेकिन उसके पास अधिकार सीमित नहीं था। क्या था, उसके पास अधिकार सीमित नहीं था, और फिर भी यह राजा के हाथों में असीमित जो है अधिकार था, क्योंकि उसके पास मतलब राजा तो हो जाता था लेकिन वो असीमित था, उसके पास अधिकार नहीं थे ज़्यादा। तो उस अधिकार किसके पास था, वो नियंत्रण कौन करता था, राजा का भी नियंत्रण कर किया जाता था। तो वो कौन था, तो ये सभा और समिति करते थे, सभा और समिति करते थे। जैसे कि आप जो है अब प्रेजेंट के हिसाब से आज के मतलब जो है देख लीजिए, जो प्रेजेंट में जो है सभा और समिति बनती है तो उनके बारे में उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, और ये जो सभा और समिति है, ठीक, इसको जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहते थे। किसमें, तो ये अथर्ववेद में प्रमाण इसका मिला है, इसका अभी भी मतलब अथर्ववेद में दिया गया है कि इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहते हैं। ठीक, तो ये जो है हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में ही जो राजा के प्रतिनिधि थे, जो प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई जाती थी, जो वहाँ की प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई जाती थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार की प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई जाती थी, उनको क्या क्या उनका कार्य था उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आता है सभा, और उसके बाद आता है समिति। समिति जो है पहले सभा थी, उसके बाद समिति, उसके बाद आता है विदथ, ठीक, और गण परिषद। तो ये जो है राजा के प्रतिनिधि संस्थाएं थी, जो कि राजा जो है के दरबार में जब बैठते थे वे क्या निर्णय लेते थे, तो ये सारे जो है यही लोग करते थे। ठीक, अब देखते हैं जो सभा थी इसके बारे में, मतलब ये क्या निर्णय लेते थे, तो इनका काम क्या था। तो सभा का मतलब समझ लीजिए कि आज की राज्यसभा जैसी, ठीक, आज की जैसी आज राज्यसभा है उस तरीके से ये सभा थी, राज्यसभा जैसी ही सभा थी। यह वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था थी। क्या थी, वृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था थी। इसमें महिलाएं भाग लेती थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये था कि इसमें महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, तो इसको जरूर जो है आप लोग साथ साथ में नोट करें। जो और ये जो है जिन्हें सभावती भी कहा जाता था, जो महिलाएं भाग लेती थीं उसको सभावती कहते थे। ठीक है, और इसको जो है ऋग्वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन मोस्टली यहीं से उठाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए साथ साथ में नोट जरूर करते रहिएगा। जो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 8 बार किया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक कार्य भी सब संपन्न किए जाते थे। किसमें, तो ये सभा में किए जाते थे।
ठीक है, पहली बात एक देख लेते हैं, क्योंकि ये वृद्ध और कुलीन की संस्था थी, इसमें एक महिला भाग लेती थी, मतलब महिलाएं भाग लेती थी, और इसमें जो है जिन्हें सभावती कहते थे, महिलाओं को सभावती कहते थे, और ये जो है ऋग्वेदिक में 8 बार इसका उल्लेख है। और इसमें जो है प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न किए जाते थे। अब हम देखते हैं समिति। जो समिति थी वो आज की लोकसभा जैसी थी, समझ रहे हैं, लोकसभा जैसी ही थी जो समिति, और यह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सामान्य जनता का चुनाव मतलब जो है प्रतिनिधित्व उनके बारे में करते थे, और जो है इसमें जो है प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें राजा को हटाने का अधिकार था, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब राजा को हटा भी सकते थे तो ये समिति में हटा सकते थे। एक बैठक होती थी, जैसा कि आज में मतलब इस समय जो है लोकसभा में होता है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानते ही होंगे, तो जिस तरीके से उसमें होता है उसी तरीके से पहले इसी तरीके से किया जाता था। तो सारा चीज़ मतलब अगर देखा जाए तो जितना पुराने प्रचलन में था वही चीज़ें अब जो है भी हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो है अब राजा का चुनाव नहीं किया जाता है, लेकिन चीज़ें वही सारी हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है समिति के बारे में देख लेते हैं। तो समिति जो है यह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, इसमें राजा को हटाने का अधिकार था, ठीक। और अब हम इतना देख लेते हैं, इतना ही सफिशियंट है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं विदत। तीसरे नंबर का आता है विदत। हमने पहले सभा देख लिया, उसके बाद समिति और विदत। तो विदत के बारे में देखते हैं। विदत को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी। ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है संस्था थी, समझ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 122 बार उसका उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल में ही किया गया है, मतलब जो है ऋग्वैदिक में ही किया गया है। और यह सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कार्य करती थी, समझ रहे हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें सामाजिक का कार्य करती थी, धार्मिक का कार्य करता था, और सैनिक की कार्य मतलब जो है सैनिक का कार्य किया जाता था, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ में आप लोग जरूर जो है नोट करते रहें और शेयर भाई जरूर कर दें, ठीक। अब आगे देखते हैं, जो है विदत हो गया, फिर गढ़ के बारे में देखते हैं। उसके बाद जो है गढ़ के बारे में। अब गढ़ जो थे तो यह जो है कुलीन लोगों की संस्था थी। क्या थी? कुलीन लोगों की संस्था थी। अब कुलीन लोग कौन थे? तो कुलीन उस सामाजिक वर्ग को कहते थे जो है जिसके सदस्यों का समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक जो है प्रतिष्ठा और मान्यता दी जाती थी, के अधिकार दिए जाते थे, समझ रहे हैं। जो है सामाजिक वर्ग को कहा जाता था, ठीक। अब जो है उसमें जो है इसके मुखिया, जो मुखिया था इसका, जो है गढ़ का जो मुखिया था कुलीन लोगों का, तो इसका मुखिया जो था उसको गणपति कहते थे। क्या कहते थे? गणपति के नाम से जाना जाता था। और ये जो है उसके बाद आता है परिषद। गढ़ हो गया, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही सफिशियंट है, मतलब इतना अगर जो है आप लोग देख लेंगे तो इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद आता है परिषद। तो परिषद जो है ये जनजातीय सैन्य सभा थी। परिषद क्या थी? यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी, जो जनजातियों के बारे में जो है एक सैन्य सभा तैयार की जाती थी, उसके बारे में जो है परिषद बनाया गया था। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? तो ये प्रमुख अधिकारी, इनकी संख्या जो है 7 थी। कितनी थी? तो इनकी संख्या जो है 7 थी। तो ये कौन कौन थे? तो वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पुरोहित। ये सब सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि ये पंडित था, मतलब जो है पुरोहित, वहाँ का पुरोहित जो है पुरोहित था, रहता था। अभी भी मतलब जो है देख सकते हैं कि पुरोहित भी अभी भी हैं। और जब राजा थे तब भी एक पुरोहित रखा जाता था, जो कि सर्वश्रेष्ठ इसको माना जाता था, ठीक है। और सेनानी, ये जो है सेनानी एक था, ये दूसरे स्थान पर आता था। ये सेनानी जो है दूसरे स्थान पर आता था। और तीसरा है पुरब। इसे किले का प्रमुख कहते थे। ये जो है पुरब जो था इसे किले का प्रमुख कहते थे। किले की देख रेख करवाते थे, जो है किले का देख रेख करता था ये। और ये और उसके बाद आता है स्पस। ये गुप्तचर था। जो स्पस था ये गुप्तचर था,
बेसिकली जो राजा का गुप्तचर मतलब जो है पहले भेजे जाते थे। और देखा होगा तुम पौराणिक में अगर देखा जाए तो जो श्री रामचंद्र जी थे तो वहाँ पर जो है जब रावण था वो भी गुप्तचर रखता था, तो हर राजा के पास गुप्तचर रखे जाते थे। तो वही ये जो है उसको कहते थे स्पस, ठीक है, ये गुप्तचर था। और उसके बाद आता है सूत। सूत को जो है ये रथ चलाने वाला था, ये जो है इसको सूत को रथ चलाने वाला कहा जाता था, क्योंकि ये राजा को बैठाता था और चाहे वो युद्ध हो या जंगल में शिकार करने जाना हो तो ये उसका कार्य ये करता था, ठीक है। और उसके बाद आता है जो है इसके बाद आता है जो है परमार। क्या आता है? परमार। ये जो है धातुकर्मी था, ठीक। उसके बाद आता है ग्रामीण, ये ग्रामीणी, ठीक है, ये ग्राम का प्रमुख था। जो ग्रामीणी था ये ग्राम का प्रमुख था। कौन था? ग्राम का प्रमुख था। उसके बाद देखते हैं सेनानी और सूत और करमार। जो सेनानी था और ये सूत जो था और करमार जो था, ये संयुक्त रूप से इसे रत्नी के नाम से जाना जाता है या रत्निन के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? रत्निन के नाम से जाना जाता था। और जो है अब देखते हैं उसके बाद हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। अब जो है के लिए जो है इतना हमारा टॉपिक जो है रहा है ऐतिहासिक काल के बारे में, ठीक। अब जो है आगे उसके नेक्स्ट जब हम बताएंगे उसके जो है प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, जो है सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो इनके बारे में आगे जो है देखेंगे, ठीक। और जो है आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। तो जो है और अगर आप लोग शुरुआत से देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से बहुत कम समय में वीडियो बनाए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।